नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले। देखिए, हम लोग हमेशा बात करते हैं इंडिया के मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, इंडिया के नेवल एक्सरसाइजेस की। हाल ही में हम लोगों ने बात की थी इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के बारे में। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग इंडिया के बारे में नहीं, पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले। पाकिस्तान का जो नेवल एक्सरसाइज है अमन, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक नेवल एक्सरसाइज हो रहा है तो इंडिया को इसके ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी है, राइट। और बहुत ही स्ट्रेंज चीज है कि अभी इंडिया और यूएस का युद्ध अभ्यास चल रहा है राजस्थान में, और फरवरी 11 से यूनाइटेड स्टेट्स जो इंडिया के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है अभी पाकिस्तान के साथ, नेवल एक्सरसाइज अमन 2021 में भी शामिल होगा। तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहां पे। तो लेट अस टॉक अबाउट अमन 2021। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर भी। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लाए स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू, राइट। चलिए पहले खबर के बारे में बात करते हैं। ये अमन 2021 एक्सरसाइज होगा, ये 7th एडिशन होगा मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज का। ये होने वाला है कराची में, पाकिस्तानी वाटर्स में, फ्रॉम February 11 टू February 16, 2021। और अमन यानी कि शांति, इसका टैगलाइन होगा, मोटो होगा टुगेदर फॉर पीस। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या एग्जैक्टली ये है अमन 2021, क्या इससे पहले भी हो चुका है, क्या डेवलपमेंट रही है इस मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज की। सबसे पहले देखते हैं टुगेदर फॉर पीस, जो अमन 2021 एक्सरसाइज होने वाला है। पाकिस्तान नेवी इसको ऑर्गेनाइज करेगी, जिसका मोटो मैंने बता दिया है, टुगेदर फॉर पीस। इसका उद्देश्य क्या है? स्ट्रेंथन करे और डेवलप करे नेवल कोऑपरेशन बिटवीन द वर्ल्ड नेवीज, ताकि मैरीटाइम डोमेन में स्टेबिलिटी रहे और मैरीटाइम डोमेन में जो भी थ्रेट्स है उनको स्टॉप कर सके। बेसिकली जो भी इस अमन 2021 का भाग बनेगा उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ताकि वो काम करेंगे कॉमन एडवर्सरीज को हराने की, कॉमन एडवर्सरीज को हटाने की, जो भी प्रमोट करते हैं टेररिज्म, पायरेसी, ड्रग्स, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो सी पे पायरेसी होती है, क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए भी यहाँ पे एक फोकस रखा गया है अमन 2021 में, राइट। तो चलिए पहले बात करते हैं ये अमन जो एक्सरसाइज है कब शुरू हुआ था। अगर हम लोग बात करें अमन एक्सरसाइज की, अमन को इनिशिएट किया था पाकिस्तान की नेवी ने वे बैक इन 2007, और हर 2 साल में ये कंडक्ट किया जाता है। जब पहली बार शुरुआत हुई थी इसकी, इसमें केवल 3 पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान का जो कोलैबोरेटिव है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का मॉडल है, डोमेन है, जो वो प्रमोट कर रहे हैं, उससे पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। अगर हम लोग बात करें पिछले बार की अमन एक्सरसाइज की, अमन 2019 में 46 कंट्रीज ने भाग लिया था, 115 ऑब्जर्वर देश भी थे। इसके अलावा 11 नेवीज थी, डिफरेंट नेशंस की जो नेवीज थी, उन्होंने अपनी वॉरशिप्स भेजी थी अमन 2019 में। तो इट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल, और इस साल भी कुछ उसी तरह की डेवलपमेंट रिपीट हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान नेवी ने ऑर्गेनाइज किया है अमन 2021 एक्सरसाइज, और इस अमन 2021 एक्सरसाइज में 45 देश होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें कौन से देश कर रहे हैं यहां पे। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना ऑब्वियस रहेगा, रशिया इज पार्टिसिपेटिंग, तो इसके बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे। इसके अलावा यूके है, टर्की है, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, और भी देश हैं जो डिफरेंट रीजनल ग्रुप से है, यानी कि आसियान से है, साउथ एशियन कंट्रीज है, अफ्रीकन यूनियन से कंट्रीज है, नेटो से भी कंट्रीज है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज होने वाला है यहां पे, राइट। और क्या होगा इस अमन 2021 में, अगर हम लोग बात करें इसकी फीचर्स क्या है। अमन 2021 हैज 2 phases। फर्स्ट फेज होगा हार्बर फेज और दूसरा फेज सी फेज। तो हार्बर फेज में बेसिकली क्या होंगी, सेमिनार्स होंगी, डिस्कशंस होंगी, डेमोन्स्ट्रेशन होगी, बेसिकली गेट टूगेदर्स होंगे इंटरनेशनल, ताकि डेमोन्स्ट्रेट करे टैक्टिकल मैनूवर्स विद रिस्पेक्ट टू एंटी पायरेसी, काउंटर टेररिज्म, इन सब चीजों पे डिस्कशन होगा। एक दूसरे की नेवी नॉलेज शेयर करेंगी इन सब चीजों में, राइट। हार्बर एक्टिविटीज। सी एक्टिविटीज में बेसिकली क्या होगा, एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होगी, जहां पे पाकिस्तान की वॉरशिप से, पाकिस्तान के बड़े शिप से नेशनल और फॉरेन डिग्निटरीज इस फ्लीट का रिव्यू करेंगे, राइट। तो हार्बर एक्टिविटीज एंड सी एक्टिविटीज विल बी कैरिड आउट इन दिस अमन 2021। ये तो फीचर्स, ये तो जब होगी तब खबरें और भी आएंगी, तो हम आपको लाते रहेंगे क्या चल रहा है यहां पे। लेकिन हमें एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करनी चाहिए कि क्या है इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है अमन 2021 का। जिस तरह से हमने देखा कि जब शुरुआत हुई थी तब केवल 3 देश थे
2019 में 46 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, 2021 में 45 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? पाकिस्तान के लिए तो ये काफी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की जो नेवी है वो एनेबलर बन चुकी है। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि जो एक्सरसाइज रहेगा इससे पाकिस्तान नेवी का ओहदा भी बढ़ेगा, राइट। लेकिन सबसे जरूरी चीज यहां पे नोट करने वाली यह है कि जो मैरिटाइम सिक्योरिटी के डोमेन में पाकिस्तान को भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से सीपीईसी में चाइना ने पैसे लगाए हैं, सीपीईसी कनेक्ट्स फ्रॉम काशगार इन जिंजियांग टू ग्वादर पोर्ट, तो ग्वादर पोर्ट को सिक्योरिटी देने के लिए बहुत बहुत जरूरी स्टेप रहेगा ये, राइट। और पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी भी हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो ग्वादर पोर्ट है ये काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इससे कहा जा रहा है कि चाइना, जो उनकी चिकन नेक है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहां से बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल पास होता है चाइना का, तो इसके ऊपर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी, ताकि ग्वादर पोर्ट से डायरेक्टली थ्रू सीपीईसी नाउ द गुड्स, द सर्विसेज एंड द क्रूड ऑयल विल बी सप्लाइड फ्रॉम ग्वादर टू काशगार डायरेक्टली। तो इसीलिए स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इनफैक्ट अगर बात करें हम लोग ऑयल ट्रांजिट की, तो यहां से गुजरेगा ही गुजरेगा। 3 रीजन का यहां पे मिलन होता है, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, तीनों रीजन्स के करीब है ये ग्वादर पोर्ट। तो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ग्वादर पोर्ट एंड इन एंड अराउंड दैट। एंड इनफैक्ट द रीजन इज ऑल्सो इन्फेस्टेड विथ पायरेट्स, तो इसीलिए दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब पाकिस्तान के लिए तो काफी जरूरी है क्योंकि उन्हें अपनी इमेज बढ़ानी है, राइट। लेकिन इसका एक और भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि जो प्लेयर्स यहां पे शामिल हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फोकस कीजिएगा, चाइना और पाकिस्तान शामिल होना, तो ये तो अंडरस्टैंडेबल सी बात थी कि अगर पाकिस्तान का कोई एक्सरसाइज चला तो चाइना विल बी देयर, दे आर कॉल्ड बेसिकली ऑल वेदर फ्रेंड्स, राइट। लेकिन आपको इस चीज पे फोकस करना है कि एक तरफ यूएस और नेटो की नेवीज भी यहां पे आने वाली, नेटो देश के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहां पे रहेंगे, राइट। लेकिन इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये रहेगी, रशिया भी अपने लोगों को भेज रहा है यहां पे इस मैरिटाइम एक्सरसाइज में। इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी अ प्लेटफॉर्म जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया एक जगह पे आने वाले। देखिए आपको याद होगा 2014-15 के बाद जो क्रीमिया का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो और उनकी रिलेशन जो है रशिया के साथ वो खराब हो चुकी है। लेकिन अभी पहली बार ये लोग प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। अगर एक चीज हम नोट करें, रशिया की नेवी ने आखिरी बार नेटो फोर्सेस के साथ कब एक मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल हुए थे? 2011 में होते। उस एक्सरसाइज का नाम था बोल्ड मोनार्क एक्सरसाइज। उसके बाद 10 सालों के बाद अभी 2021 में रशिया और नेटो फोर्सेस और यूएस एक प्लेटफॉर्म पे आने वाले, दैट इज अमन 2021। तो सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका सिग्निफिकेंस और इंपैक्ट होगा इंडिया के ऊपर भी और इंडियन ओशन रीजन के ऊपर भी। देखिए इंडियन ओशन रीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। यहां पे बहुत सारे प्लेयर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की ऑलरेडी प्रेजेंस है, यूके की प्रेजेंस थी, हम लोग बात कर सकते हैं डियोगो गार्सिया की जो आइलैंड है। उसके अलावा चाइना ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस फेल्ट करा रहा है इंडियन ओशन रीजन में। इसके अलावा फ्रांस को इंडिया ने इन्वाइट किया इंडियन ओशन रीजन में। अब पाकिस्तान इज होस्टिंग अमन 2021 वेयर इट हैज आल्सो कॉल्ड पीपल टू इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ग्लोबल ट्रेड की आर्टरीज यहां से गुजरती है। ये कहा जाता है कि 80% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल passes through Indian Ocean and it is also understandable क्योंकि वेस्ट एशियन कंट्रीज जो ऑयल जायंट्स हैं वो तेल कहां से भेजेंगे? इंडियन ओशन से ही भेजेंगी। तो इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इंडियन ओशन बेसिकली होम है अबाउट 2.7 बिलियन पीपल को, राइट। तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। उसकी वजह से इस रीजन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है आईओआर रीजन में, इट बिकम्स इंपेरेटिव फॉर अस, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है और हम लोगों ने नजर रखी, हम लोगों ने इनफैक्ट अपनी जो एफर्ट्स होती है इंडियन ओशन रीजन में उसको डबल कर दिया, क्योंकि यहां पे चाइना से कंपटीशन आ रहा है, दूसरे देश भी यहां पे आने की कोशिश कर रहे हैं और अब पाकिस्तान भी एक इमर्जिंग प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो अमन एक्सरसाइज है यहां पे भी 45 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, विच डज शो दैट पाकिस्तान इज ऑल्सो ट्राइंग टू इमर्ज एज अ प्लेयर। तो इंडिया को इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए कड़ी, क्योंकि अगर कोई इमर्जिंग प्लेयर आ रहा है, कोई नई डेवलपमेंट हो रही है इंडियन ओशन रीजन में, तो इट इज गोइंग टू इंपैक्ट अस ऑल्सो एंड द इंडियन ओशन रीजन एट लार्ज। That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.